आज का जो बेटा हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, और आप ऐसा कह सकते हो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा इसका एग्जांपल से समझाया था कि इवेपोरेशन जो होता है ना, वो हमें एक कूलिंग इफेक्ट देके जाता है बेटा। वो क्या करता है, हमें एक कूलिंग इफेक्ट देके जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपको क्या करना है बेटा, आपको अपना हाथ लेना है और अपने हाथ के ऊपर क्या करना है बेटा, आपको परफ्यूम डालना है, परफ्यूम छिड़कना है। परफ्यूम कर लो या एसीटन कर लो। एसीटन, ये एसीटन क्या होता है बेटा, एसीटन जो होता है ना, एक ऐसा मटेरियल होता है जो परफ्यूम वगैरह को बनाने में काम करता है। ठीक है, तो एसीटन ले लो, पेट्रोल ले लो। पेट्रोल भी ले सकते हो बेटा आप, मतलब ऑल्दो रिस्की है, बट आप मतलब आप ना लो तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप पेट्रोल भी ले सकते हो, बट मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, आप उससे बेटर है परफ्यूम ले सकते हो। आप परफ्यूम लो, अपने हाथों पे बेटा स्प्रे करो। स्प्रे करने के बाद देखोगे कि उसमें से कुछ लिक्विड बाहर आएगा, लेकिन जो भी लिक्विड बाहर आएगा ना, वो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्टेंटली का मतलब है इमीडिएटली, जैसे 1-2 सेकंड के अंदर अंदर ही वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब ये इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपके हाथों को जो है ना, बहुत ही एक कूलिंग सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा ना बड़ा ठंडा ठंडा सा फील होगा, जैसे कुछ ठंडा ठंडा सा, जैसे आइस रख दी हो किसी ने, ऐसा सा कुछ फील होगा। बट जबकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था वहां पे। तो हुआ क्या बेटा, तो हुआ ये कि जब परफ्यूम इवेपोरेट हुआ बेटा, तो उसने आपके हाथों की जो हीट है, उसको भी क्या कर लिया, अपने साथ एब्जर्व कर लिया, अपने अंदर एब्जर्व करके अपने साथ उड़ा के ले गया, अपने साथ उड़ा के ले गया बेटा। तो जब वो ऐसा कर गया उसने, तो आपके हाथों में जो हीट थी, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में, सिर्फ वहीं पे आपको क्या होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर पार्ट को होगा बेटा, जो उस परफ्यूम के कांटेक्ट में था। इसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था बेटा, कि आपने कभी एक्सपीरियंस, आपने कभी ये चीज सुनी होगी कि जो अर्दन पॉट्स होते हैं बेटा, जो घड़े होते हैं, जो मटके होते हैं बेटा, जो मिट्टी से बनते हैं, वो ठंडा पानी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब ठंडा पानी प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो, हाँ यस बेटा, जो अर्दन पॉट्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, जो आपको दिखेंगे नहीं। तो यहां से जो पानी है ना बेटा, वो क्या होता है, वो बाहर आने लग जाता है, बट इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं आता कि आपको कि पानी खत्म ही हो जाएगा। बहुत ही माइनर माइनर सा आता है बेटा, बस मतलब इतना होता है कि वो बाहर के जो सरफेस है ना, उसको हल्का हल्का गीला कर देता है। बट ऐसा नहीं है कि वो इतना ज्यादा बाहर आएगा कि पानी घड़े का खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होता, बहुत ही माइनर माइनर सा आता है। तो वो जो पानी आता है बेटा बाहर, वो क्या होता है, वो बाहर के इन्वायरमेंट की हीट से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब जब वो इवेपोरेट होता है, तो अभी हमने पढ़ा ना, इवेपोरेशन क्या करता है बेटा, एक कूलिंग इफेक्ट देके जाता है। वो कूलिंग इफेक्ट अंदर के पानी को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, और उससे क्या होगा, अर्दन पॉट का जो वाटर है बेटा, वो हमें ठंडा ठंडा फील होगा, और हम फिर उसको गर्मियों में यूज करेंगे। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा बता दी थी। अब आज का टारगेट जो हमारा है ना, वो हमें यही सारी बातें पढ़ने का है। तो जरा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताई हुई हैं बेटा। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटन। मैंने अभी आपको एसीटन बताया था। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर आपने सुना होगा बेटा, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए तो काफी कॉमन होता है ये। तो जैसे नेल्स होते हैं बेटा, जैसे फीमेल के नेल्स होते हैं, तो उन नेल्स के ऊपर वो पॉलिश लगाते हैं ना, कलर्ड, मतलब कुछ एक पेंट सा लगाते हैं, उसको हटाने के लिए ना एक रिमूवर होता है, एक व्हाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है बेटा, जो काइंड ऑफ एसिडन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो उड़ जाता है, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में आते ही। तो कह रहे हैं आपको वो लेना है और अपने पाम में रखना है उसको, पाम यानी कि अपने हाथों में, अपनी कलाई में रखना है आपको। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो अब इससे होगा क्या बेटा, कि जो पार्टिकल्स है ना बेटा, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे आपके पाम से, यानी कि आपके पाम से हीट ले लेंगे, आपके पाम से हीट ले लेंगे। एक सेकंड रुकना बेटा। यस बेटा, तो इसमें कह रहा है कि जो आपके हाथों की बेटा एनर्जी होगी, ये एसिटन गेन कर लेगा। एनर्जी कौन सी होगी बेटा आपके हाथों की, आपके हाथों में होगी बेटा हीट एनर्जी। ये जो एसिटन है ना, ये आपके हाथों की हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा, जिससे ये उस एसिडन को इवेपोरेट कर देगा बेटा। और जब ये इवेपोरेट करेगा, तो आपके हाथों की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी बेसिकली, ये तो उड़ा के ले गया। तो अब आपके हाथों को क्या लगेगा, आपके हाथों को ठंडा ठंडा फील होगा। ठंडा ठंडा क्यों फील होगा बेटा, क्योंकि आपके हाथों की हीट लेके चला गया वो, मतलब कि गर्मी लेके चला गया। तो अगर वो गर्मी लेके जाएगा, तो आपको तो ठंडा ठंडा ही फील होगा ना बेटा। तो यही है हमारा इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट।
देन आगे क्या होता है, एक और एग्जांपल दे रखा है, कह रहा है आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्या बोल रहे हैं बेटा आपको, कह रहे हैं जब गर्मियों का टाइम होता है, गर्मियों का एकदम सनी डे के बाद का जो टाइम होता है, जैसे कि शाम हो गई या रात होगी, तो जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपनी रूफ पे, अपनी छत पे, जो छत का सरफेस होता है, जो बॉटम पार्ट होता है, उस पे क्या करते हैं, पानी का स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, पानी की स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, जिससे जो रूफ होती है ना, जो रूफ की लैंड होती है बेटा, वो गर्म होने की बजाय अब ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो पानी आपने इस रूफ पे डाला ना, वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वो पानी ऊपर उड़ जाएगा हवा में गैस बन के, लेकिन जब वो उड़ेगा ना, तो इस सरफेस की जो हीट है ना, हीट उसको भी अपने साथ लेके चला जाएगा। तो जब ये उसको भी अपने साथ लेके जाएगा, तो फिर वो रूफ का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो यही कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास इवेपोरेशन का, कि कैसे ये हमें ठंडा करता है। और देखते हैं बेटा, और भी यहाँ पे कुछ और बातें भी बता रखी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में बेटा कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कोई और कपड़े क्यों नहीं पहनते, स्पेशली वूलन क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते। जबकि वूलन क्लोथ्स हम जनरली कब पहनते हैं, हम विंटर्स में पहनते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको समर में क्यों नहीं पहनते, समर में हम क्यों स्पेशली कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो उसका आंसर है बेटा, जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, जब हमें स्वेटिंग होती है, जब हमें पसीने आते हैं, जैसे आपको पता है ना, जब गर्मी होती है तो स्वेटिंग तो होना बहुत कॉमन है, पसीने आना बहुत कॉमन है, ठीक है। तो जब पसीने आते हैं ना, तो ये जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं ना, ये उस स्वेट को एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर। क्या करते हैं बेटा, दोबारा रिपीट करो, ये उस स्वेट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और जब ये पसीने को एब्जॉर्व करते हैं तो साथ में हीट एनर्जी भी ले जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी का हीट भी ले जाते हैं। और जब ये लेके जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है बेटा, कूल कूल फील होता है। तो इसलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं बेटा, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अगर आप गर्मियों में वूल के कपड़े पहनोगे, तो वूल क्या करता है बेटा, आपके स्वेट को ना एब्जॉर्व नहीं करता, आपके पसीनों को एब्जॉर्व नहीं करता। और जिससे होता क्या है कि जो कपड़े हैं ना वो गीले ही रहते हैं, और गीले रहने की वजह से आपको इरिटेशन होती है, आपको इचिंग होती है, मतलब ये कुछ इस तरीके की चीजें होती है। और साथ में गर्मी तो लगेगी लगेगी, क्योंकि वूल के जो कपड़े होते हैं बेटा, वो काफी मोटे होते हैं, काफी गर्म होते हैं। तो आप, क्योंकि जो वूल के कपड़े होते हैं ना बेटा, वो एयर टाइट होते हैं। एयर टाइट का मतलब है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते। तो आपकी बॉडी की हीट जब अंदर ही रहेगी, तो फिर आप खुद सोचो ना, आप तो गर्मी से मर जाओगे। मतलब मरने का मतलब वो एक्चुअल वाला मरना नहीं है, मतलब कि आप इरिटेट हो जाओगे गर्मी से, अगर आप वुलन क्लोथ्स पहनोगे गर्मी में तो। जबकि कॉटन क्या करता है, कॉटन आपके जो स्वेट है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और आपकी हीट को भी बाहर निकाल देता है। और जैसे वो बाहर निकालेगा तो आपको कैसा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। अब पढ़ लेते हैं ये सारी बातों को। क्या लिखा है, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। अब देखो वो कह रहे हैं कि जब गर्मियों का टाइम होता है तो हम प्रेस्पायर बहुत करते हैं। प्रेस्पायर का यहाँ पे मतलब है स्वेटिंग, हम यहाँ पे स्वेट बहुत करते हैं, पसीना बहुत आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ऐसी हुई है, हमारी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि हमें स्वेटिंग आती है गर्मियों में बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद हमें क्या होता है, ठंडा ठंडा भी फील होता है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor। कह रहा है हम अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि इवेपोरेशन क्या करता है। इवेपोरेशन क्या करता है कि बॉडी से आपकी हीट एनर्जी ले लेता है, और जो भी गीलापन है, जो भी लिक्विड है, उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और आपको क्या करता है, एक ठंडा ठंडा फील देता है। So the heat energy equals to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। तो कह रहे हैं कि जो ये हीट एनर्जी है ना, ये आपकी बॉडी से हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, और आपको क्या करेगा, आपको ठंडा ठंडा फील करा देगा। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्वर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। कह रहे कॉटन का भी यही काम है, कॉटन जो ना एक गुड एब्जॉर्वर है वाटर का, मतलब कॉटन जो ना आसानी से पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। आपका लिक्विड जो है, सॉरी आपका स्वेट जो है, वो भी तो पानी की तरह ही है, वो भी तो लिक्विड की फॉर्म में है, तो ये आपके स्वेट को भी एब्जॉर्व कर लेता है, और वो स्वेट जो होता है ना, वो इजिली एटमॉस्फेयर में आके एब्जॉर्व हो जाता है, और उससे क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता है। जबकि ये चीज कॉटन में नहीं होगी बेटा, सॉरी वूलन में नहीं होगी, क्योंकि वूलन जो क्लोथ्स होते हैं वो एयर टाइट होते हैं, वो आपके हीट को बाहर नहीं जाने देते, और ना ही उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो उससे फिर होगा क्या, उससे होगा ये कि आपको क्या होगा बेटा, आपको तो और ही ज्यादा गर्मी लगेगी, ठंड तो बहुत दूर की बात। और देन नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देन बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा पहले मैं आपको अपने वर्ड्स में बताता हूँ, अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम इसको समझेंगे। बट आप लोग भी बेटा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना, आपसे भी मैं कुछ पूछूंगा। देखो आपने ये चीज बेटा ऑब्जर्व करी होगी कि जब भी आप लोग बेटा ठंडे पानी की बोतल फ्रिज में से निकालते हो, जैसे कि मान लो आपके फ्रिज में एक पानी की बोतल पड़ी थी, आपने उस पानी की बोतल को फ्रिज से निकाला और फ्रिज से निकालने के बाद क्या करा, उसको आपने बाहर रख दिया, उसको आपने बाहर रख दिया पानी की बोतल को। अब आप देखोगे बेटा कि जो पानी की वॉल है ना, मतलब सॉरी बोतल की जो वॉल है, जो मतलब ये वाला पार्ट है जिसको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले पार्ट पे ना पानी की बूंदें आ जाती है, पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। कभी आपने देखा है? स्पेशली जब ठंडा पानी होता है, ये जनरली तभी होता है जब ठंडा पानी हो। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपने क्या करा, एक ग्लास लिया और उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दी। आपने उसमें क्या डाल दी? कोल्ड ड्रिंक डाल दी। कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद आपने क्या करा, आपने उसमें आइस भी डाल दी। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑन वॉल ऑफ, यस बेटा बानी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। बट अभी मैं बानी का आंसर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जितेश ने भी अपना आंसर दे दिया, ओके जितेश का आंसर भी सही है। तो बाकी आप सबके लिए बेटा करते हैं यथार्थ, सैम और गौरव, बेटा आप लोग थोड़ा सा समझना, क्योंकि जितेश और बानी के दोनों के आंसर एकदम करेक्ट है, तो उनको तो समझ आई मिनटों से आया होगा इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे क्या बेटा, इसके अंदर आपने कोल्ड ड्रिंक डाली, कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद आपने इसमें आइस क्यूब डाल दिए। ठीक है, आपने इसमें क्या डाल दिए? आइस क्यूब डाल दिए, ये 3-4 आइस क्यूब डाल दिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि जैसे आप आइस क्यूब डालोगे ना, ओके यथार्थ, आइस क्यूब डालोगे तो कुछ देर के बाद ना यहाँ पे पानी की बूंदें आने लग जाएंगी, पानी की ड्रॉपलेट्स आने लग जाएंगी। तो क्या आप बता सकते हो बेटा कि ऐसा क्यों होता होगा? यथार्थ ने भी आंसर दे दिया, यथार्थ का भी आंसर करेक्ट है। देखो एक चीज मैं क्लियर करता हूं, जहां पे जो यथार्थ है, बानी है और जो जितेश है, उन तीनों ने बेटा एक कॉमन आंसर दिया है। बट क्या आप लोग इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हो? अब देखो बेटा होता क्या है यहाँ पे, होता यह है कि अगर आप एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक या पानी रखते हो और उसमें आइस क्यूब डाल देते हो ताकि वो और ठंडा हो जाए, तो उसके कुछ देर बाद क्या होता है बेटा, उसके कुछ देर सेकेंड्स के अंदर अंदर ना यहाँ पे पानी की ड्रॉप्स आ जाती हैं ग्लास के ऊपर। आपने कभी एक्सपीरियंस करी होगी। तो अब ये आती कैसे है? तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है कंडेंसेशन, और दूसरा है बेटा वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब इनसे क्या कैसे हो रहा है बेटा? इनसे इस तरीके से हो रहा है कि देखो हमारे आसपास क्या है बेटा, हमारे आसपास होते हैं वाटर वेपर्स, यानी कि जो गैशियस फॉर्म होती है वेपर्स की। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे गैशियस फॉर्म है, ये लेयर्स जो, ये जो वेव्स है ना, मान लो ये गैशियस फॉर्म है। अब ये गैशियस फॉर्म जो है, जैसे ही इस ठंडे कंटेनर से टच होगी, तो वो कंडेंसेशन, वो कंडेंस कर देगी। कंडेंस करने से ये गैस किस में बदल जाएगी बेटा? लिक्विड में बदल जाएगी, और बस बाहर लिक्विड आ जाएगा। जबकि पानी तो अंदर है, लेकिन फिर भी बाहर आ गया। तो बाहर कैसे आया? ग्लास में कोई पोर थोड़ी ना होते हैं कि ग्लास में से छेद होते हैं कि ग्लास के छेद से पानी बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं है। हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वाटर वेपर। ये वाटर वेपर क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब ये फ्लो करते 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 जैसे ही ग्लास को टच करते हैं, तो टच करके वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस पता ना आपको? कंडेंसेशन क्या करता है? गैस को लिक्विड में बदल देता है। तो जैसे वो वेपर्स इस कंटेनर से टच होते हैं, इस ग्लास से टच होते हैं, तो ठंडा ग्लास होने की वजह से ये लिक्विड में बदल जाते हैं। और लिक्विड में बदलने की वजह से आपके ग्लास के बाहर क्या आ जाता है बेटा? ऐसे पानी की बूंदें आ जाती हैं। सो यही था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट। अब इनकी लैंग्वेज को हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपना तो आंसर सही दिया था, अब इनकी लैंग्वेज को रीड करते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? कह रहे हैं लेट अस टेक सम, पहले इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कह रहा है एक आइस कोल्ड वाटर जो है, अगर हम उसको ग्लास में डालते हैं तो जो ग्लास का आउटर पार्ट होता है वहां पे पानी की बूंदें आ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? कह रहा है लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपको एक टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर ले लेना है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो आप देखोगे कुछ ही देर के अंदर कि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, यानी कि पानी की बूंदें आपको जो है साइड में देखने को मिल जाएंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो जो मैंने आपको अभी बात बताई थी, या ऐसे समझ लो कि बानी, यथार्थ और जितेश ने जो बातें बताई थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है वो, कह रहा है वाटर वेपर जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो जैसे इस ठंडे ग्लास के साथ कांटेक्ट में आते हैं,
लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। तो वो अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं और वो किस में बदल जाते हैं? लिक्विड स्टेट्स में बदल जाते हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमें कैसे नजर आते हैं बेटा? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आते हैं।